हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त हाजिर हूँ एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे STT 19 से रिलेटेड। STT 19 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जब से रिजल्ट आया तब से इस पर सरकार के द्वारा किसी न किसी के द्वारा बहुत टाल मटोल किया जा रहा है इसके रिजल्ट को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर। तो आज फिर से जो CPI के विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने एक बयान जारी किया है। आइए क्या है उनका बयान, आइए जानते हैं। पहले आपको बता दें कि जो विधायक है वो जो छात्र आंदोलन कर रहे थे रिजल्ट को लेकर, नॉन मेरिट और मेरिट को लेकर, उनके साथ भी वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने। आप देख सकते हैं ये उनका ऑफिशियल हैंडल है, ये फेसबुक अकाउंट है उनका ऑफिशियल। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर भी अपने ये बात शेयर किया है। आइए जानते हैं क्या है। 6 घंटे पहले उन्होंने ये लिखा है, क्या है जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि कल ये CPI के विधायक हैं और ये पालीगंज से विधायक है। चलिए, ये हमेशा साथ रहे। पटना में भी जब भी छात्रों ने आंदोलन किया ये उनके साथ भी गए थे मंत्री जी से मिलने। मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलकर लेटर भी उनको दिया था जो उन सभी छात्रों के साथ। तो चलिए इन्होंने क्या लिखा है आइए मैं आपको बताता हूँ। कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलकर बातचीत हुई। उनसे पालीगंज समेत बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। पालीगंज में डिग्री कॉलेज का निर्माण, कटका उर्दू मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय, माध्यमिक उर्दू विद्यालय करने, पालीगंज के जर्जर भवनों वाले स्कूलों को दुरुस्त करने और STT 19 की बहाली के संबंध में बातचीत हुई। पालीगंज की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में मेरे प्रस्तावों पर विचार विभाग ने संज्ञान लिया है। देखिए आगे क्या होता है, संघर्ष जारी रहेगा। यह उन्होंने अपने पहले पैराग्राफ में लिखा है। चलिए आगे उन्होंने लिखा है, अब उन्होंने #STT 19 लिख कर लिखा है। आगे क्या लिखा है आइए देखते हैं। STT 19 के संबंध में मेरा जोर इस बात पर था कि सरकार को विज्ञप्ति का पालन करते हुए नियोजन के बजाय नियुक्ति करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि नियोजन के बजाय, जो नियोजन में जाने की बात है उसके बजाय नियुक्ति करना चाहिए सरकार को, तथा निर्धारित सीटों के साथ मंजूरी प्राप्त शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को जोड़कर क्वालिफाइंग छात्रों को भी नियुक्ति दी जाए। ये इनकी बात बिल्कुल सही है। जो क्वालिफाई किए उन सभी की नियुक्ति की जाए, जो सीट मंजूर है उसके साथ आगे और सीट जोड़कर। साथ ही इन्होंने आगे लिखा, मेरिट लिस्ट में आने वाले और क्वालिफाई करने वाले दोनों के साथ इस रास्ते से न्याय होगा। इन्होंने संजय कुमार सर से कहा कि मेरिट लिस्ट में जो भी आए हैं और जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उन सभी की नियुक्ति की जाए, वो भी जो भी मंजूर की गई सीट उसके साथ, यानी 37,440 सीट के अलावा और सीट जोड़कर। आगे इन्होंने लिखा, आइए देखते हैं इन्होंने इतना कहने के बाद और क्या लिखा है। आगे लिखा है, हालांकि सीट बढ़ाने की बात पर विभाग सोच रही है। यानी कि जो विभाग है शिक्षा विभाग सीट बढ़ाने की विचार कर रही है, सीट बढ़ाने की तरफ सोच रही है, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन नियोजन के जिद पर सरकार और विभाग पूरी तरह से अड़ी हुई है। यानी कि जो शिक्षा विभाग है वो नियोजन ही कराना चाहती है सभी का। तो इन्होंने लिखा कि यही कि सीट बढ़ाने पर तो विचार कर रही है सरकार, लेकिन नियोजन के जिद पर सरकार और विभाग पूरी तरह से अड़ी हुई है। विज्ञप्ति का हवाला देने पर जब इन्होंने संजय सर को विज्ञप्ति का हवाला दिया तो वे विज्ञप्ति को ही अपनी गलती ही मान रहे हैं। यानी कि संजय सर ने कहा कि विज्ञप्ति ही हमारा गलती मान रहे हैं। विज्ञप्ति से उल्टा जाकर वे इसे प्रतियोगी परीक्षा के बजाय योग्यता परीक्षा मान रहे हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम न होकर ये एबिलिटी टेस्ट है। चलिए, योग्यता परीक्षा मान रहे हैं। उनके अनुसार विज्ञप्ति में सरकार से गलती हुई है। सरकार से विज्ञप्ति में गलती हुई है। 12 मार्च के परिणाम और उसकी घोषणा में गलती हुई है। 12 मार्च का जो रिजल्ट आया उस पर परिणाम और घोषणा दोनों में गलती हुई है। 21 जून के मेरिट लिस्ट परिणाम देने में उनसे गलती हुई है। यानी कि कहने का मतलब है सरकार ने ये माना है कि पहले उनसे विज्ञप्ति में गलती हुई, फिर 12 मार्च के परिणाम और उसकी घोषणा में गलती हुई, फिर जो 21 जून को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आया उसमें भी गलती हुई। मैंने साफ कहा कि आखिर विभाग और सरकार की गलतियों का खामियाजा छात्र क्यों भुगते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आगे उन्होंने लिखा, इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा। सवाल है कि इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आखिर वे अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये है संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं और ये है संजय कुमार सर जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। तो ये हमेशा खड़े रहे हैं छात्रों के साथ। जो CPI के विधायक है संदीप सौरभ, ये हमेशा जब भी आंदोलन हुआ छात्रों के साथ खड़े हुए हैं और कल फिर इन्होंने संजय सर से मुलाकात की और इन मुद्दे को उठाया। इनका भी बिल्कुल सही कथन है कि जो भी क्वालिफाई किए हैं
चाहे वो मेरिट में हो या फिर नॉन मेरिट में हो, उन सभी की नियुक्ति दी जाए, ताकि इसी रास्ते से अगर सभी की नियुक्ति होती है तो ही न्याय होगा सभी के साथ। यानी कि सीट में जो भी सीट है, उस सीट जो भी सीट 37,000 का मंजूर किया गया, 37,440, उसमें उसके अलावा और भी सीट जोड़कर मैक्सिमम लोगों को उसमें नियुक्ति दी जाए। ये बात इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि सरकार भी सोच रही है सीट को उसमें ऐड करने की, लेकिन ये बात भी कहा कि सरकार विभाग तो सीट बढ़ाने की सोच रही है, लेकिन नियुक्ति नियोजन पर ही जोर दे रही है। सरकार नियोजन के जिद पर ही अड़ी हुई है, यानी सरकार नियोजन ही कराना चाहती थी। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने उन मुद्दों को देखा जो सरकार के सामने पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ ने उठाया था। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर देंगे। आप हमसे जुड़े रहें, एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।